श्रीकांत बापट जी का सवाल है कि क्या इस समय अच्छे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाए? इस समय इन स्तरों पे 3 से 5 साल का अगर नज़रिया है, तो क्या स्मॉल कैप कैटेगरी पर ये भरोसा बन रहा है? और उसमें जो अगर उस कैटेगरी के फंड्स को हमें चुनना है, तो उसमें जो एक्टिव फंड्स हैं, उनको चुना जाए या इंडेक्स बेस्ड जो फंड्स हैं, उनको चुना जाए? पहली चीज़ कि स्मॉल कैप में कभी भी लमसम करने की कोशिश ना करें जब तक एक लॉन्ग बेस बिल्डिंग नहीं हुआ, क्योंकि स्मॉल कैप बहुत लंबे समय तक सोते हैं और फिर चलते हैं। तो अभी स्मॉल कैप बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और ज़बरदस्त चले हुए। तो यहाँ पे इंडेक्स फंड में अगर आप लार्ज कैप पूछते हैं, जैसे अभी वो 20 लाख का सवाल आया, तो लार्ज कैप में मुझे कोई इश्यू नहीं लगता, लेकिन स्मॉल कैप में वो स्ट्रैटेजी नहीं रखते। उसमें टुकड़ों वाली ही स्ट्रैटेजी रखिए। मतलब जो एसआईपी टाइप कहते हैं, हो सकता है आप मैन मेड एसआईपी कर सकते हैं, जो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन एक बारी में तो स्मॉल कैप में मैं नहीं कहता कि लगाना चाहिए। जी। अब काफ़ी चला है वो, ये मोटा-मोटी देखिए कि 8,500 से बढ़ के 20,000 का हो गया। लेकिन 20,000 से वापस अब 14,000 पे भी आ गया। और 14,000 वाला लेवल तो खैर अब वापस पता नहीं मिलना है या नहीं मिलना है, लेकिन 15,000 के ऊपर तो लौट आया है। तो कुल मिलाकर के किस्सा ये कि अगर इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में पैसा लगाना भी है, तो इकट्ठा एक साथ बहुत सारा पैसा मत लगा दीजिए। टुकड़ों-टुकड़ों में लगाते रहिए। अब वो टुकड़े-टुकड़े आप हर महीने करें या आपके पास अगर कोई अमाउंट है, उसको आप 3-4 हिस्सों में बाँट करके अगले कुछ समय में लगाना चाहते हैं। लेकिन मोटी बात ये है, सिद्धांत यही है कि आप एक साथ सारा पैसा नहीं लगाएँगे।